दोस्तों मस्जिद अक्सा मुसलमानों की 3 अहम मसाजिद में से एक और किबला अव्वल है। ये मस्जिद अपनी एक मुकम्मल तामीरी तारीख रखती है जिसका ताल्लुक पैगम्बरों के महबूस होने और कौमों के अरूज ज़वाल से है। इसी मस्जिद की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ 1.5 साल तक रुख करके नमाजें अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम मिला कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है बल्कि ये दीन इब्राहिमी की एक शक्ल है। वाक़ई मेराज भी इस बात की दलील दी कि मस्जिद कितनी अहमियत की हामिल है, जहाँ पर तमाम अंबिया इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा फरमाई। अलगर्ज ये मस्जिद दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए काफी अहमियत की हामिल है और तमाम अंबिया इकराम का मस्कन भी रह चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अक्सा के बारे में जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। दोस्तों हजरत अबू ज़र गफारी से रवायत है कि एक दिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल हराम। मैंने फिर पूछा कि इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल अक्सा। हजरत अबू ज़र गफारी फरमाते हैं कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फा है? आपने जवाब दिया 40 साल का। दोस्तों उलमा इकराम और मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात इस बात पर मुत्तफिक है कि मस्जिद अक्सा की तामीर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी और फिर बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसकी तामीर करवाई। इसके बाद ये मस्जिद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया इकराम का मस्कन भी रही है। इब्ने हिशाम अपनी तारीख में लिखते हैं कि जब बनी इसराइल फलस्तीन में मजबूत हुए और इनकी रियासत वहाँ पर कायम हो गई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के दोबारा से तामीर करने का इरादा फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज पर एक ऐसी अजीम और आलीशान इबादतगाह कायम की जाए जो कि मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल हो। लिहाजा आपने इस मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन आप अपनी इस फानी जिंदगी में इसकी तामीर का काम मुकम्मल ना करवा सके और बैतुल मकदस की दीवारें अभी कुछ ही बुलंदियों तक पहुंची थी कि आप अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर का जिम्मा लिया और आपने अपने तख्त नशीनी के 2.5 साल बाद इस मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे जिनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ चिंद परिंद जानवर जिन्नात और हैवानात सब इनके ताबे कर रखे थे। चनाचा जिन्नात भी हुकूमती अमूर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामीर किया करते थे और बड़े बड़े काम मिनटों में सर अंजाम दे देते थे। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिन्नात को ये तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में 30,000 अफराद पहाड़ों से पत्थर तलाशते, 70,000 हाथी और ऊंट इन पत्थरों को पहाड़ों से नीचे लेकर आते और 1 लाख अफराद इन पत्थरों को तराशने का काम किया करते थे, जबकि जिन्नात दूर दराज की कानों से याकूत, जमरुद, सोना और चांदी ढूंढ कर लाया करते थे। इस मस्जिद की लंबाई 784 गज और चौड़ाई 455 गज थी। मस्जिद में कुल 684 सतून थे और 4000 कंदीलें रोशन हुआ करती थी, जबकि मस्जिद की सफाई पर 700 अफराद मामूर थे। बैतुल मकदस के दरमियान कुब्बतुल सखरा के नाम से एक मुकाम भी मौजूद है जिसे आज हम डोम ऑफ द रॉक के नाम से जानते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुकद्दम के निशानात भी मौजूद हैं। दोस्तों मस्जिद अक्सा जिस जगह पर मौजूद है, दर हकीकत इस जगह पर मुतअद्दिद मसाजिद भी हैं जिन्हें हम मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये सारा एरिया मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। इस कंपाउंड के अंदर 5 मसाजिदें हैं। दोस्तों मस्जिद अक्सा वो अजीम मस्जिद है जिसमें एक हाथ की भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज अदा ना की हो या किसी फरिश्ते ने क़याम ना किया हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद में शीशे का एक हुजरा बनवाया था जिसके अंदर आप अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम इस हुजरे के अंदर तशरीफ ले जाते और अपने असा के सहारे खड़े होकर इबादत में मशगूल रहा करते थे। आप कई दिन और माह ऐसे ही खड़े रहते थे जबकि जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि अब जल्द ही आपकी वफात होने वाली है और मस्जिद की तामीर का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि इन जन्नात को आपकी वफात का इल्म ना हो, वरना ये जन्नात मस्जिद की तामीर का काम अधूरा छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला की तरफ से कबूल कर ली गई। दोस्तों एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शीशे वाले हुजरे में इबादत में मशगूल थे कि आपकी रूह कब्ज कर ली गई और आप अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे यूं ही खड़े रहे। लिहाजा जिन्नात ये समझते रहे कि आप इबादत में पूरी तरह से मशगूल हैं और आपके रौब और दबदबे की वजह से जिन्नात अपना काम करते रहे, क्योंकि पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी भी खराब नहीं होते और ना ही इनको जमीन की मिट्टी खा सकती है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वफात के कई साल बाद तक इस मुकाम पर खड़ा रहा, लेकिन आपके असा को दीमक ने खाना शुरू कर दिया था। आखिरकार जब दीमक बढ़ने लगी तो आपका
जिस्म मुबारक जमीन की तरफ झुकने लगा और फिर जन्नात को ये इल्म हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफात हो चुकी है, लिहाजा जन्नात वहाँ से इधर उधर पहाड़ों की तरफ भाग गए। लेकिन इस वक्त तक मस्जिद अक्सा की तमीर का काम मुकम्मल हो चुका था। मस्जिद अक्सा की इस तमीर में तकरीबन 40 साल का तवील तरीन अरसा लगा। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह सबा में कुछ इस तरह से बयान किया है। फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिनों को इनकी मौत का इल्म ना हुआ, मगर जमीन की दीमक इनका असा खाती रही। और फिर जब सुलेमान जमीन पर गिर आए तो जिनों पर इनकी हकीकत खुल गई, और अगर वो गायब जानते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न होते। दोस्तों, अपने अंदर हजारों साल तारीख रखने वाली ये मस्जिद आज भी यरूशलेम में कायम है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक वक्त में तकरीबन 5 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। आज इस मस्जिद का रकबा 1,40,000 मुरब्बा मीटर है। मस्जिद अक्सा दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब के लिए काफी अहमियत की हामिल है और इसे मस्जिद अक्सा के अलावा मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, जैसे बैतुल मक़दस, मस्जिद किबला वगैरह। न सिर्फ मुसलमान इस मस्जिद की तरफ शुरू में 70 माह तक रुक करके नमाजें अदा करते रहे, बल्कि ये मस्जिद मिराज की रात पहला मुकाम थी, जहाँ पर सारी कायनात की रहमतें इस रात में नाजिल हुई थी। कुरान मजीद में भी इस मस्जिद का जिक्र वाज़िह तौर पर मौजूद है और कुबह क़यामत के मुतल्लिक हालात और वाक़ियात में भी हमें इस मस्जिद का एक वाज़िह किरदार नजर आता है। और यही मस्जिद दुनिया के इख्तिताम से मुतल्लिक अहम और काफी फैसला कुन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको मस्जिद अक्सा और इसकी तामीर के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।